सो गाइस, हम आ गए फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि 59 एप्लीकेशंस इंडिया में बैन कर दी है कल इंडियन गवर्नमेंट ने, जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस थी सारी। तो हमने एक्चुअली लिस्ट निकाली, एक्चुअली रिपब्लिक टीवी वालों ने अपनी तरफ से भी एक लिस्ट निकाली थी, बट आई गेस कि उन्होंने सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया, तो शायद हमें थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत रिसर्च किया और देखा कि हर एक एप्लीकेशन का क्या अल्टरनेटिव हो सकता है जो कि नॉन चाइनीज़ हो। आई रिपीट, नॉन चाइनीज़ हो। ऐसा नहीं है कि सारी इंडियंस हो, इंडियन को छोड़ के बाकी कंट्रीज़ भी हैं जो ऐप डेवलप करती हैं, तो डेफिनेटली आप उनकी एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं। चाइना में थोड़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ के लिए, बट बाकियों में नहीं है। तो चलिए लिस्ट खोलते हैं। और सबसे पहले तो द फेमस टिकटॉक। ओके, तो वैसे तो ऑल्दो मैं किसी भी ऐसी शॉर्ट वीडियो ऐप्स को सपोर्ट नहीं करता, ना टिकटॉक, ना लाइकी, ना पता नहीं क्या है, ना हेलो, ना वी चैट। MI कम्युनिटी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सेंट्रिक है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, थैंक यू। अब आया वीगो लाइव, ये भी पता नहीं कहाँ से आई है। वीवा वीडियो पता नहीं, वीगो, हगो, वी मीट, यू वीडियो, वी मेट, वी फ्लाई स्टेटस, मी वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस। ऐसी बथेरों एप्लीकेशनें आ चुकी हैं। तो मैं एक ही चीज़ इसके लिए कह सकता हूँ कि आप या तो व्हाट्सएप यूज़ कीजिए, वहाँ पे वीडियो शेयर होती है, या फिर द फेमस इंस्टाग्राम। आप चाहे तो इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, स्नैपचैट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्नैपचैट भी एक तरह से नॉन चाइनीज़ है। टू बी ऑनेस्ट, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, स्नैपचैट इज़ द मल्टीमीडिया मैसेजिंग प्रोस। ओके, तो ये एप्लीकेशन डेवलप करी थी इवान स्पेगल ने, जो कि कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में रहते हैं। तो डेफिनेटली ये भी एक तरह से हमारी नॉन चाइनीज़ ऐप में ही काउंट होगी। तो स्नैपचैट हो या इंस्टाग्राम हो, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इन सभी एप्लीकेशंस को भी क्लीन करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पे। MI वीडियो कॉल। तो MI वीडियो कॉल की ऑल्टरनेट मैं आपको बता सकता हूँ कि MI वीडियो कॉल की जगह पे आप कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि वीडियो कॉल का ऑप्शन मिले, जैसे कि व्हाट्सएप, हमेशा की तरह आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अलावा कह सकते हैं इंस्टा में भी अभी आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन मिल जाता है अच्छी क्वालिटी में। इसके अलावा आप गूगल डुओ, जो कि सबके फ़ोन्स में ऑलरेडी होगा, क्योंकि अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपके पास गूगल का कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा ही, कोई ना कोई एंड्रॉयड वर्जन होगा ही। और अगर एंड्रॉयड है तो आपको ये मिलेगा डेफिनेटली। तो आप गूगल डुओ यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स हैं, और जितनी भी ऑल्टरनेटिव्स के मैं आपको नाम दे रहा हूँ, उन सब के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो डोंट वरी, आपको कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, मैं ढूंढ रहा हूँ आपके लिए। आप बस वीडियो को देखते रहिए। गूगल डुओ हटाते हैं, इंस्टा हटाते हैं, व्हाट्सएप हटाते हैं। MI कम्युनिटी एक स्पेसिफिक लोगों के लिए होती है जिन्हें MI कम्युनिटी के साथ जुड़ना होता है। अगर आपको नहीं जुड़ना, वेल एंड गुड। अगर आप MI कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ थोड़े दिनों के लिए रुक जाइए, देखिए आपका डेटा अगर सिक्योर्ड हो रहा है फ्यूचर में जाके तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज जयराम जी की। और नेक्स्ट जाते हैं। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे क्रोम टैब्स मैंने खोले, क्योंकि इनमें वो सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑलरेडी बैन कर दी है इंडिया ने। तो सबसे पहले आती है क्लैश ऑफ किंग्स। क्लैश ऑफ किंग्स का सबसे बेस्ट ऑल्टरनेट ये कह सकते हैं कि इसकी जो ओरिजिनल गेम थी उसको कॉपी करके क्लैश ऑफ किंग्स बनाया गया है, और उसके बारे में भी आपने डेफिनेटली सुना होगा, वो है क्लैश ऑफ क्लैंस। क्योंकि क्लैश ऑफ क्लैंस बनाई है सुपरसेल ने, और अगर आप सुपरसेल के बारे में देखें तो सुपरसेल एक तरह से, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिनलैंड की कंपनी है, हेलसिंकी फिनलैंड में बनी है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं आपको पॉइंटर में दिखा रहा हूँ। तो हाँ, आप क्लैश ऑफ किंग्स की जगह पे क्लैश ऑफ क्लैंस यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं भी पहले खेलता था, अभी मैंने खेलना छोड़ दिया क्योंकि अभी थोड़ा PUBG में आए हैं। तो तब तक आप हाँ क्लैश ऑफ क्लैंस खेल सकते हैं। और उसकी और भी बहुत सारे गेम्स हैं सुपरसेल की तरफ से, जैसे ब्रॉल स्टार्स बहुत अच्छी गेम है, क्लैश ऑफ क्लैंस है, क्लैश रॉयल है, हेडे है। मेरा एक फ्रेंड हेडे बहुत ज़्यादा खेलता था, हमें लगा कि वो खेती बाड़ी में जाएगा, पर नहीं, उसने भी मना कर दिया। और भी बाकी सारी गेम्स हैं, आप इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। अगर आप क्लैश ऑफ किंग्स छोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आती है हमारे पास शीन। शीन एक
कह सकते हैं कि हाँ ये शॉपिंग ऐप है। तो अगर शॉपिंग ऐप को आपको क्लियर करना है तो आपको डेफिनेटली शीन की जगह पे आप नाइका ले सकते हैं, आप मिंत्रा ले सकते हैं। मिंत्रा इंडिया की बहुत बड़ी वेबसाइट है। तो आप अब तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी फ्लिपकार्ट हो गई है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को ख़रीद लिया था। तो आप फ्लिपकार्ट से भी शॉपिंग कर सकते हैं, आप जबोंग से भी शॉपिंग कर सकते हैं, आप अमेज़ॉन से भी शॉपिंग कर सकते हैं। और अमेज़ॉन के रिगार्डिंग हमारे पास बहुत कुछ होता है, तो अगर उसके बारे में आपको और पता करना हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली जितनी भी अमेज़ॉन सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में आपको फॉरवर्ड कर देंगे। और अगर आपको कुछ और उसके बारे में जानना हो तो ओके, बट अभी आते हैं बैक टू द टॉपिक। मिंत्रा आप यूज़ कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट यूज़ कर सकते हैं, अमेज़ॉन यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आया YouCam मेकअप। अब ये पता नहीं मेकअप वगैरह की एप्लीकेशंस क्यों बन जाती हैं, कैसे बन जाती हैं और पता नहीं कहाँ से चलती हैं, नो आइडिया, बट बन जाती हैं। तो इसकी जगह पे आप कोई भी कैमरा ऐप यूज़ कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ फालतू के फ़िल्टर मत लगाइए, लोग धोखे में आ जाते हैं। उसके अलावा अगर आप लगाना ही है फ़िल्टर तो आप B612 यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको B612 के बारे में बता देता हूँ। आई गेस यही था, B612 ही नाम है, हाँ B612 ब्यूटी एंड कैमरा। इसके बाद आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके मैं डेवलपमेंट के बारे में बता देता हूँ। snow.inc है। थोड़ा सर्च कर लेते हैं इस एड्रेस के बारे में। गाइस मैं इतना एक्सप्लेन करके इसलिए सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट हाँ अश्योरिटी रहे कि ये सारी ऐप्स नॉन चाइनीज़ है, जो मैं आपको ऑल्टरनेट के नाम पे बता रहा हूँ। तो आइए, ये एड्रेस है और थोड़ा जूम आउट करते हैं। डाउनटाउन, ओके, पालो अल्टो, सैन जोसे, सैन फ्रांसिस्को। डेफिनेटली गाइस ये यूएस की कंपनी है, तो हाँ आप snow.inc पे भरोसा कर सकते हैं और B612 को आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आता है बाइडो मैप। अब पता नहीं आउटसाइड चाइना कोई बाइडो ऐप यूज़ करता है या नहीं। अगर आप करते हैं तो प्लीज़ उसकी जगह पे आपके पास सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जो कि है गूगल मैप्स। गूगल मैप्स से ज़्यादा आई गेस डेटा किसी के पास नहीं होगा। एप्पल मैप्स भी इवन इतने सिक्योर्ड या इतने एक्यूरेट नहीं है जितने गूगल मैप्स हैं। तभी तो लोग एप्पल का फ़ोन लेने के बाद भी गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो आप गूगल मैप्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है शेयरिट। शेयरिट एक सेंडिंग के लिए एप्लीकेशन थी कि आप बड़ी बड़ी फाइल्स एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में सेंड कर सकते हैं वाया वाईफाई डायरेक्ट। तो अगर वाईफाई डायरेक्ट का फीचर ही चाहिए तो आप उसकी जगह पे सुपर बीम भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुपर बीम एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि ईजीली शेयर करती है। और उसके अलावा मैं इसका भी ओरिजिन आपको एक बार ढूंढ के बता देता हूँ। गाइस आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं आपके लिए एक बार फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। और आप देख सकते हैं कि गाइस लाइव QoS एक कनाडा की कंपनी है। तो हाँ डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं सुपर बीम को। और अगर आपको प्योर इंडियन ही चाहिए तो प्योर इंडियन के मामले में भी हमारे पास भी एक है जियो शेयर ऐप, एक है जियो स्विच, आई गेस, हाँ शेयर नहीं स्विच था, आई एम सॉरी, जियो स्विच ऐप। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसका भी वही काम है, ये भी सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करता है वाईफाई डायरेक्ट की। और ये रिलायंस रिटेल लिमिटेड वालों ने ही डेवलप की हुई है। तो हाँ आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। वेल एंड गुड। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है DU बैटरी सेवर। DU बैटरी सेवर आई गेस सबसे ज़्यादा बैटरी खाने वाली एप्लीकेशन है। पता नहीं क्यों वो सेव करते हैं नहीं करते, कुछ नहीं पता, बट आप मत लीजिए इसको। आपके फ़ोन्स में जितने भी नॉर्मली बैटरी सेवर्स के ऑप्शन होते हैं वो वेल एंड गुड हैं, वो ईजीली हर एक चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करके रैम मैनेजमेंट को सेट करके अपने आप की जो आपकी बैटरी जहाँ बचनी होती है वहाँ बचा लेंगे। तो प्लीज़ ऐसी धोखाधड़ी एप्लीकेशंस पे तो बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है UC ब्राउज़र। आई गेस UC ब्राउज़र को आपको गोली मार देनी चाहिए अगर बंदा होता तो। बाकी हाँ UC ब्राउज़र की जगह पे आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, आप मोजिला यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज भी अब आ चुका है एंड्रॉयड और iOS पे, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। आई गेस मुझे बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने पड़ेंगे, बट कोई नहीं, वीडियो थोड़ा लेट हो जाएगा वो चलेगा, बट लिंक सारे हैं कि ब्रदर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। UC ब्राउज़र हो गया हमारा।
अब है रोमवी। अब रोमवी भी एक शॉपिंग ऐप है मेंस एंड वीमेंस की क्लोथिंग के लिए। तो आप चाहे तो इसकी जगह पे भी अपनी मिंत्रा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सारे अच्छे से काम कर जाएंगी, नो इशू इन दैट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है QQ न्यूज़ फीड। आई गेस QQ की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी हटा देनी चाहिए, और इसकी जगह पे अगर आपको चाहिए तो आप आज तक की आ रही है इंडिया में, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी कोई ना कोई एप्लीकेशन मिल जाएगी। आई गेस मुझे शायद, हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया पे आपको इंटरनेशनल न्यूज़ भी इजीली अवेलेबल हो जाती है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया। आप अगर इसकी एप्लीकेशंस में जाओगे तो आपको इसमें ईजीली एक ऑप्शन मिल जाएगा वर्ल्ड के नाम का, जिसमें US, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका सबकी न्यूज़ आपको ईजीली मिल जाएगी। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज़ चैनल ऐप है, और न्यूज़ चैनल भी मोस्टली यही सारे चलाते हैं, तो इट्स गुड कि आप कोई जान पहचान वालों का ही रखें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट आते हैं वायरस क्लीनर पे। वायरस क्लीनर आई गेस सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी वाले होते हैं। वायरस क्लीनर कोई वायरस क्लीन नहीं करता। अगर आपको सबसे ज़्यादा सिक्योर चाहिए तो एंड्रॉयड का सबसे लेटेस्ट अपडेट रखिए, उसमें सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं। और एप्पल में भी आप सबसे लेटेस्ट अपडेटेड अगर अपना सॉफ्टवेयर रखेंगे तो उसमें आपकी 99 अप टू 99 या 100 भी कह सकते हैं कि आपकी सारी चीज़ें सिक्योर रहती हैं। स्टिल एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स है तो बैकडोर्स बहुत मिल जाएंगे, बट स्टिल टू बी ऑनेस्ट इतना तो बुरा नहीं होगा जितना बुरा ये है एंटीवायरस क्लीनर, ऐप लॉक क्लीनर वगैरह। आप इनकी जगह पे अपने फ़ोन को अपडेटेड रखिए पूरे टाइम, वही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे क्लब फैक्ट्री। क्लब फैक्ट्री कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा धोखा देने वाली कंपनी है। सो आई वुड रिकमेंड कि क्लब फैक्ट्री को मारो गोली। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह काफ़ी है इंडिया में जो इंडिया के बेस है और इंडिया के ही सेलर हैं उनमें, तो आप उस पर डेफिनेटली जाना चाहिए। आप ये सारी चीज़ें हटा दीजिए। नेक्स्ट है UC न्यूज़। UC न्यूज़ के बारे में मैंने आपको ऑल्टरनेट बता दिया कि आप UC न्यूज़ को भी हटा के उसकी जगह पे कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया की भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी TOI का सबसे टॉप स्टोरी आती रहती है हमेशा। और इसके अलावा आर पब्लिक की भी आई गेस है, रिपब्लिक की भी है, आप वो भी देख सकते हैं अगर कोई इशू नहीं। नेक्स्ट आते हैं CM ब्राउज़र पे। ब्राउज़र्स CM चीता मोबाइल इज़ द मोस्ट फ्रॉड कंपनी चाइनीज़ एवर मेड। इसकी जगह पे आप डेफिनेटली जा सकते हैं मोजिला के लिए, क्रोम के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए, बहुत सारी अच्छी हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस, आप उसको स्विच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है ब्यूटी प्लस। ब्यूटी प्लस ठीक है, वही धोखाधड़ी वाली बात हो जाएगी, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। आप ब्यूटी प्लस की जगह पे डेफिनेटली कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जैसे B612 मैंने आपको पहले बताई वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। और अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा DU ब्राउज़र। आप ब्राउज़र्स हटा के डेफिनेटली क्रोम, मोजिला, क्रोम, मोजिला हो गया, एज ब्राउज़र हो गया, उन पे स्विच कर सकते हैं क्लियरली, ईजीली। नेक्स्ट आता है न्यूज़ डॉग। न्यूज़ डॉग भी एक तरह से आई गेस न्यूज़ की ही एप्लीकेशन है। हाँ, देख के पता चल रहा है कि हाँ न्यूज़ की एप्लीकेशन है। आप इसे भी हटा के सब आँख बंद करके छोड़ के एक तरफ हिंदी में देखना हो तो हिंदी न्यूज़, फटाफट समाचार न्यूज़, आज तक की भी हिंदी में एप्लीकेशन आ गई है, नवभारत टाइम्स की भी आ गई है, दैनिक भास्कर की भी आ गई है। अगर आपको हिंदी में पढ़ना हो तो, इंग्लिश में पढ़ना हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया है, रिपब्लिक है, इनके अलावा हिंदू है, आप उनमें स्विच कर सकते हैं। डेफिनेटली आप सिक्योर रहेंगे। एपस ब्राउज़र हटा दीजिए, आप क्रोम, मोजिला, आई रिपीट वो सब कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आता है जेंडर। जेंडर भी एक वही शेयरिंग ऐप है, आप इसे हटा के, जैसे मैंने आपको पहले बताया शेयर इट के टाइम पे, कि आप इसको हटा के उसकी जगह पे सुपर वीव यूज़ कर सकते हैं। जियो स्विच, हाँ जियो स्विच यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात है जियो स्विच की कि इसमें आपको एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे क्लियर उन्होंने टाइटल पे मेंशन किया हुआ है नो एड्स। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब जेंडर भी हो गया। ES फाइल एक्सप्लोरर। ES फाइल एक्सप्लोरर भी एक तरह से आप फाइल एक्सप्लोरर है जो कि हाँ काफ़ी चीज़ों पे ठीक है सिक्योर पहले था, अब वो चीज़ नहीं रही। आप इसकी जगह पे गूगल का फाइल एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं। गूगल फाइल गो के नाम से आता है ये, फाइल्स बाय गूगल करके। या फिर इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं एसस का भी आता है फाइल मैनेजर,
ये भी काफ़ी बेटर आइटम है अगर आप देखना चाहें तो। दोनों ही डिटेल है, दोनों में इजीली सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं आप, आपकी जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं फ़ोन के अंदर, तो हाँ आप इसमें स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है QQ मेल। QQ के बारे में मैंने आपको बताया कि आप सारी QQ की एप्लीकेशंस हटा दीजिए, वेल एंड गुड। नेक्स्ट आते हैं QQ म्यूज़िक, हटा दो। म्यूज़िक के लिए आप Amazon प्राइम म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं और गूगल प्ले म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं। और इनके अलावा अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है फोनोग्राफ करके एक एप्लीकेशन आती है, मैं उसका लोगो भी आपको दिखा देता हूँ। ये लोगो है और फोनोग्राफ एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ, ये आपको अगर ऑफलाइन में यूज़ करना हो तो एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। आप इसमें अपना जितना भी ऑफलाइन म्यूज़िक है वो रख के प्ले कर सकते हैं। इंटरफेस वगैरह भी इसका बहुत अच्छा है और नेक्स्ट टू मिनिमल है, नेक्स्ट टू मिनिमल। इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह नहीं है ताकि ऐप इजीली खुले, इजीली गाने प्ले हो, बस और क्या चाहिए अपने को। और सबसे बड़ी बात बिना एड्स के है, इसमें कोई एड्स नहीं आती। तो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पैरेलल स्पेस पे। पैरेलल स्पेस आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक ही एप्लीकेशन के दो इंस्टेंस बनाने के लिए यूज़ होता है, बट आज के टाइम पे जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर ही ऑलरेडी पैरेलल ऐप्स, डुओ ऐप्स या डुओ स्पेस या पैरेलल स्पेस नाम से कोई ना कोई फीचर होता ही है जिसमें आप एक साथ दो एप्लीकेशंस में अलग अलग लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप, आप एक ही फ़ोन में दो इंस्टेंस रख सकते हैं, दो अलग अलग मोबाइल नंबर के साथ। तो हाँ, आप उनमें भी स्विच कर सकते हैं, वो आपके फ़ोन में ऑलरेडी है प्री इंस्टॉल्ड, तो आपको एक्स्ट्रा एक ऐप इंस्टॉल करने का क्या फ़ायदा, तो हटा दीजिए अगर हो तो। नेक्स्ट आते हैं मेल मास्टर। मेल मास्टर आई गेस मत कीजिए यूज़, डेफिनेटली गूगल मेल है, जीमेल जिसे कहते हैं वो होगी, आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेल्फी सिटी पे। और ठीक है, वही कैमरा वगैरह की सारी एप्लीकेशंस हैं, आप इसे हटा दीजिए। हटा के जो B612 तो B612 ले लीजिए, उसमें भी सेल्फी में वो थोड़े बहुत फ़िल्टर ठोक देता है, थोड़े बहुत नहीं एक्चुअली बहुत सारे ठोक देता है। तो वैसे B612 को मैं ठीक है, आप जितनी मजबूरी है कि हाँ फ़िल्टर्स लगाने हैं वो यूज़ करो, नहीं है तो फिर आपकी जो फ़ोन की ऑफिशियल कैमरा ऐप है वो भी बहुत अच्छी है। और अगर आपको वो नहीं चाहिए तो उसके अलावा आप Gcam भी ले सकते हैं। Gcam काफ़ी अच्छी आइटम है और कह सकते हैं कि अगर नेचुरल और बेस्ट फ़ोटोज़ अगर आपको निकालनी है या तो आप अपने ऑफिशियल कैमरा एप्लीकेशन से निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप Gcam का कोई भी एक पोर्ट डाल दीजिए, बहुत अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट आता है V-Sync। आई गेस V-Sync भी कह सकते हैं कि मस्ट हैव टूल है, बट सिंक मत कीजिए। आपके फ़ोन्स में जितनी भी सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो सारे के सारे सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन फ़ोन में ही मिल जाता है। आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाके अकाउंट्स में जाइए, अकाउंट्स में आपको जीमेल का नाम दिखेगा, वहाँ जाके आप सिंक कर सकते हैं ताकि आपका सारा डेटा गूगल में सेव हो जाए, विच इज़ अ बेटर ऑप्शन रादर देन यूजिंग दिस V-Sync एंड एनी अदर सिंक्रोनाइजेशन ऐप्स। क्योंकि गूगल एक तरह से बहुत रिनाउंड कंपनी है और वहाँ पे आप भरोसा कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया वेबियो, वाइबो। ये एक तरह से कह सकते हैं कि चाइनीज़ रेडिट ऐप है। अगर आपको चाइनीज़ रेडिट ऐप वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप रखिए, वरना वाइबो से बेटर है कि रेडिट रखिए, वो ज़्यादा आपको ऑप्शन दे देगी, ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं आप। तो या अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मीटू। मीटू इज़ एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर दैट मोस्टली यूज इन मेनलैंड चाइना। आपको इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए तो आपके लिए फ़ोटोशॉप भी अब फ़ोन्स में अवेलेबल हो गए हैं, एंड्रॉयड और iOS दोनों पे। तो अगर आप फ़ोटोशॉप की ऐप यूज़ देखना चाहें तो हाँ, ये दोनों अवेलेबल हो गई होंगी। और दीज ऑल आर डेवलप्ड बाय एडोबी। एडोबी इज़ अ मच मोर रिनाउंड एप्लीकेशन एंड कंपनी। आप जैसे देख सकते हैं कि नीचे मैं खुद पर्सनली प्रीमियर प्रो और फ़ोटोशॉप यूज़ करता हूँ, और लाइट रूम भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो आपको स्टार्टिंग में फ्री ट्रायल मिल जाएगा, फिर आपको थोड़े बहुत पेमेंट करके आप उसका कह सकते हैं प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको प्रीमियम नहीं भी लेना, आप फ्री वर्जन में भी थोड़ी बहुत एडिटिंग ईजिली कर लोगे। तो अब नेक्स्ट आते हैं DU रिकॉर्डर पे। रिकॉर्डर एप्लीकेशंस आज के टाइम पे सारी बेक्ड इन आती है। एप्पल में तो आती ही आती है, एंड्रॉयड में भी आपको 70 से 80% स्मार्टफोन्स की कंपनी ऐसी है जो कोई ना कोई टाइप का रिकॉर्डर इनबिल्ट UI के अंदर देती हैं। तो आप उसके लिए स्विच कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और DU रिकॉर्डर अगर आपने रखा हो तो प्लीज़ हटा दीजिए, थैंक यू।
नेक्स्ट आता है वॉलेट, एक तरह से वॉल्ट कह सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह छुपाने के लिए, ऐप लॉक वगैरह छुपाने के लिए आप इसकी जगह पे फ़ोन्स में आज के टाइम पे सिक्योर फोल्डर नाम से, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे कि मेरे पास खुद किस नाम से है मैं देख लेता हूँ एक बार, मेरे पास लॉक बॉक्स के नाम पे है, आप लॉक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप और भी काफ़ी हैं ऐसी जो हिडन स्पेस भी कहते हैं, हिडन स्पेस यूज़ कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशंस वगैरह रखने के लिए। और ऐप लॉक तो डेफिनेटली ऐप लॉक्स तो सारे यूआई में अवेलेबल है ही, आप वहाँ से जाके आपकी एप्लीकेशंस लॉक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आते हैं DU स्पीड बूस्टर, हटा दीजिए, कभी बूस्ट नहीं करेगा आपके फ़ोन्स को, इवन हैंग करेगा क्योंकि पूरे टाइम ये पीछे चलता रहेगा अपने पे। नेक्स्ट आते हैं DU क्लीनर पे। DU क्लीनर को सबसे पहले क्लीन करना खुद को चाहिए, दैट्स माय ओपिनियन, और इसी वजह से इसको भी बैन कर दिया इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट आते हैं कैम स्कैनर। कैम स्कैनर आप कह सकते हैं कि मोस्टली सभी फ़ोन्स में होती थी, बट बेटर ऑप्शन रहेगा अगर आप इसकी जगह पे अडोबी स्कैन को भी यूज़ कर सकते हैं। अडोबी स्कैन PDF स्कैनर को मैंने अडोबी के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हाँ बहुत रेनाउंड कंपनी है, और आप अडोबी स्कैन अगर स्विच कर सकते हैं तो कर लीजिए, डेफिनेटली आपको ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा सेफ रहेगा। नेक्स्ट आते हैं स्वीट सेल्फी, जितने नाम उतने ही बेवकूफ़ बनाने के काम। आप इसकी जगह पे B612 यूज़ कर लीजिए, कोई इशू नहीं। बाकी आपका नॉर्मल कैमरा है बहुत अच्छी है, मैं चाहूँगा कि आप नॉर्मल कैमरा ऐप को ही रखें। नेक्स्ट है वंडर कैम को भी वही सेम। फिर आता है फ़ोटो वंडर कैम, फ़ोटो वंडर, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस काम हमने वही कर दिया है, ये सब हटा दीजिए। नेक्स्ट आती है DU प्रिवेसी सबसे ज़्यादा आपकी प्रिवेसी हैक करती है। अगर आप चाहें तो रखिए, आपकी सारी सिक्योरिटी, जितनी भी सारी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, डेटा वगैरह सब कुछ है, वो कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता, बट हाँ DU को पता होगा। आपको DU से बात करनी पड़ेगी। इंडिया गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं करेगी क्योंकि उनकी तरफ से अभी ये बैन हो चुकी है। नेक्स्ट आती है क्लीन मास्टर इज़ नथिंग बट ब्रांच ऑफ चीता मोबाइल आई वुड से। तो आप अगर हो सके तो चीता मोबाइल की जितनी भी एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में वो सारी हटा दीजिए, क्लीन मास्टर उनमें से एक है। नेक्स्ट आता है बाइडू ट्रांसलेशंस की बथेरो ऐप पड़ी हुई है, और सबसे बेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप गूगल ट्रांसलेट रख लीजिए, वो यूज़ कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको हैंड टू हैंड ट्रांजेक्शन्स भी करके दिखा देगी, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलने लगूँ, जस्ट लाइक वो मेरी वॉइस भी डिटेक्ट करेगी और उसको इंग्लिश में भी चेंज कर देगा। और अगर मैं चाहूँ तो ओके, नो इशू, थैंक यू। नेक्स्ट है QQ इंटरनेशनल। QQ की सारी एप्लीकेशन हटा दीजिए प्लीज़, आई वुड रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के। ये भी एक QQ सिक्योरिटी सेंटर है, प्लीज़ हटा दीजिए। QQ लॉन्चर है, ये भी प्लीज़ हटा दीजिए। और मोबाइल एजेंट्स कह सकते हैं कि आप क्यों रखना है खामखा, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होंगे। अगर आपको चाहिए कि हाँ PvP खेलना है या 5 वर्सेस 5 खेलना है, तो ये चीज़ अब PUBG में भी आ चुकी है, जिसमें हम TDM कहते हैं, टीम डेथ मैच, जिसमें 4 वर्सेस 4 हो जाता है। आप वो खेल लीजिए, आपको यहाँ से डेफिनेटली वहाँ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अब वही QQ प्लेयर पे। आप प्लीज़ QQ की सारी एप्लीकेशन हटा दीजिए। तो या गाइस, यही था हमारे सारे के सारे जितने भी ब्लॉक हो चुकी हैं, जितनी भी बैन हो चुकी हैं एप्लीकेशंस, उनका ऑल्टरनेटिव। एंड आई रिपीट एंड आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर आप ये सारी एप्लीकेशंस मैं आपको स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ आप यूज़ करते हैं, तो मैंने इन सब के ऑल्टरनेट जितने भी हैं नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स की एप्लीकेशंस, उनके लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए और आपको जैसे अच्छा लगे आप वो वाली ऐप यूज़ कर सकते हैं। आप ज़्यादा सेफ़ और ज़्यादा सिक्योर रहेंगे उस मामले में। यहाँ तो आप हाथों हाथ अपनी जितनी सिक्योरिटी है वो दांव पे लगा देंगे। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं भी थोड़ा पानी पीऊँ, थक गया हूँ। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, बट आई नो अगर कंटेंट दिया है तो टाइम दो। तो बस इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।